हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली बार डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में देखा, हम लोग देख रहे थे क्वांटम नंबर के बारे में और साथ ही साथ हमने 3 तरीके के क्वांटम नंबर आपको बताए हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर को हम बता चुके हैं, तो हमने आपको बता दिया है मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया। दूसरा हमने क्या बताया? दूसरा हमने बताया आपको दिंगश क्वांटम संख्या। दूसरा हमने आपको बताया दिंगश क्वांटम संख्या, ऐसा। और तीसरा हमने क्या बताया हुआ है? तीसरा हमने आपको बताया है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या क्या नामों से जानते हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या। रिप्रेजेंट करने के लिए हम n का इस्तेमाल करते हैं। दिंगश क्वांटम संख्या, इसको हम प्रदर्शित करते हैं l से। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम प्रदर्शित करते हैं m से। हमने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को बताता है। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में उपस्थित है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती है। साथ ही साथ ऑर्बिट के साथ साथ एनर्जी लेवल को भी बताता है। ये पिछली क्लास में हमने देखा है, आप पिछली क्लास को जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और दिंगश क्वांटम संख्या ये बताता है ऑर्बिटल को, ये बताता है ऑर्बिटल। हमने बताया था ऑर्बिटल जो है 4 प्रकार के हैं, ऐसा। s है, p है, d है और क्या है? f है। तो ये हम देख चुके हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या m है और ये किसको बताता है? ये इलेक्ट्रॉन के सब ऑर्बिटल को बताएगा, ऐसा। तो ये 3 इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। इसकी डिटेल को देखने के लिए आप सभी लोग डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में? इस लेक्चर में जो है हम देखने जा रहे हैं चौथा जो टाइप है क्वांटम संख्या को, उसे देखने जा रहे हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल s सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसा। सब जितनी भी बातें हो रही हैं, सारी बातें इलेक्ट्रॉन को लेकर के हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के सब ऑर्बिटल के बारे में और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसमें क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 तरीके से रोटेट कर सकता है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है 2 तरीके से रोटेट कर सकता है। क्या 2 तरीके हो सकते हैं? एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉक का मतलब घड़ी, घड़ी की दिशा के। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरीके से घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है? तो घड़ी बना के देख लीजिए, ऐसे है, ऐसे। तो घड़ी का सुइयां कैसे चलती हैं? इस दिशा में चलती हैं, ऐसे। रोटेशन ऐसा रहता है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी जिस तरीके से घड़ी का रोटेशन है वैसा है, तो हम कहेंगे कि ये जो रोटेशन है वो कैसा है भाई? क्लॉकवाइज है। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उसके लिए स्पिन क्वांटम संख्या s का मान हमेशा +1/2 रखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है इंपॉर्टेंट? कि हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उस समय s का मान होगा +12। वहीं पर 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो या तो एंटी क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस दिशा में हो,
घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में है तो हम क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा, तो अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या कहेंगे कि जो s का मान है वो हमेशा क्या होगा, -12। तो हमेशा स्पिन क्वांटम संख्या के दो ही मान पॉसिबल हैं, दो ही मान हो सकते हैं, या तो +12 होगा या तो -12 होगा। +12 कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मूव करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो -12। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हम पहचानेंगे कैसे, हमको कैसे पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, उसको पहचानने का क्या तरीका है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखिए, किसमें, ऑर्बिटल में। कैसे, या देखते हैं, देखिए ये आपका s ऑर्बिटल है। अच्छा, s ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल की संख्या कितनी बताई गई है, 1 बताई गई है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करिए, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन आता है तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहा है तो कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ऐसे ही सपोज करिए p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, इस p ऑर्बिटल में सब ऑर्बिटल की संख्या कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है। ऐसा, ओके। पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, और तीसरा कहां आएगा, यहां आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, पांचवा ऐसे होगा, और छठा कैसे होगा, ऐसे होगा। अब देखिए कैसे हमें पता, तो बहुत ही आसान सी बात है। देखिए जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरीके का एरो इस्तेमाल करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो हो, तो हमेशा ये क्या बताएगा, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में बताएगा, हमेशा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपने कैसे दिखा के रखा है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को दिखाया जैसे यहां पे ये या ये, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा इसके लिए जो s का मान है वो हमेशा क्या है, +12 होगा, हमेशा +12 होगा। कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन आपने इस तरीके से बनाया है तो +12 करिए। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड कहने का मतलब है देखिए ऐसे, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये अगर इस तरीके का नोटेशन है, इस तरीके से आपने नोटेट कर रखा है इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इन सभी के लिए s का मान क्या होगा, -12 होगा। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे डाउनवर्ड में कहने का मतलब है नीचे के साइड में ऐसे हो, तो इन इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा जो वैल्यू लिखी जाएगी वो वैल्यू लिखी जाएगी -12। ऐसा, तो 2 वैल्यू पॉसिबल हैं स्पिन क्वांटम संख्या के लिए या चक्रण क्वांटम संख्या के लिए, +12 वैल्यू होगी या -12 वैल्यू होगी। तो ये हमेशा किस स्पिन में इलेक्ट्रॉन कैसा इसका चक्रण है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब इन सभी बातों को इनको हम अप्लाई करने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, उसके बारे में हम अब देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो सबसे आसान तरीके के हों क्वेश्चंस उनको पहले हम लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्या करना है। आपको पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लिए, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताएं। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताएं।
चारों क्वांटम संख्या का मान बताएं। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, का संख्या का मान बताएं। राइट द वैल्यू ऑफ, अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में हो सकता है राइट द वैल्यू ऑफ all four quantum number, all four quantum number for hydrogen atom, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत ही आसान सा बात है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो देखिए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s1, यही हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, 1s1। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि इस 1s1 को जरा देखिए, यहां पर जो ये पहला नंबर, ये नंबर देखिए, ये नंबर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा n को। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा उसका जो पहला नंबर है वो हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या को बताएगा। यानी अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखने जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर n बराबर कितना है, 1 है, ऐसा। अच्छा, इस 1 के बाद देखिए भाई क्या है, देखिए 1 के बाद क्या लिखा गया है, 1 के बाद लिखा गया है s। कुछ समझ में आ रही है क्या है s का मतलब, s कहीं आया था, देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे एजीमुथल क्वांटम संख्या तो वहां बताया गया था कि ऑर्बिटल की संख्या 4, s p d f। तो देखिए s आया, यानी ये जो s है ये किसको बता रहा है, ये हमेशा किसकी वैल्यू को बताएगा, ये हमेशा बताएगा एजीमुथल क्वांटम संख्या को, l को बताएगा। तो पहला नंबर, ये नंबर हमेशा किसको बताएगा, ये नंबर बताएगा n को। इसके बाद हमेशा यहां तो s आएगा या p आएगा या d आएगा या f आएगा। 4 ही तरह के ऑर्बिटल हैं, तो 4 तरह के ऑर्बिटल हैं तो जाहिर सी बात है s p d f में से कोई होगा। यहां पर क्या है, s है, तो अगर देखिए अगर यहां पर s है तो l का मान क्या हो सकता है, l का मान क्या हो सकता है। तो इसके लिए आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं कि हमने वहां पर एक आपको टेबल बना के रखा था। कैसे बना के रखा था, तो हमने कहा था कि भाई ऑर्बिटल लिख लो ऐसा, और फिर क्या लिख लो, वैल्यू ऑफ l का मान। तो s ऑर्बिटल के मैंने कहा था कि 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है, ऐसा। तो अब देखिए भाई क्या है यहाँ पे देखिए l क्या है, s है। तो अगर यहाँ पे ऑर्बिटल s है तो l का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर n बराबर 1 है तो l का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये 0 कहाँ से मिल रहा है, इसको देख के, s को देख करके मिल रहा है, और कुछ नहीं करना है आपको है। फिर हमने आपको बताया अगली वैल्यू कौन सी फाइंड आउट होती है, मुख्य क्वांटम संख्या निकल गया, दिंगश क्वांटम संख्या निकल गया, एजीमुथल। तीसरा क्या वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या मैंने बोला है ये हमेशा डिपेंडेंट है किस पर, एल पर निर्भर करती है। कैसे, तो हमने बताया था कि m का मान हमेशा -l से +l तक होगा। अगर 0l का मान है तो m का मान क्या होगा, 0 होगा। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि -0 हो या +0 हो या 0 हो, कभी ऐसा नंबर लाइन में लिखा है, नंबर लाइन में ऐसा नहीं होता है। तो अगर l बराबर 0 है तो m का मान भी 0 ही होना है। ओके, तो ये बात भी कंफर्म है। अच्छा भाई, अब देखो हमने n निकाल लिया, l निकाल लिया, m का मान भी 0 आ गया। अब चौथा क्वांटम संख्या क्या है, चौथी क्वांटम संख्या को हम कहते हैं s, स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या के लिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिटल में रखना होगा। कैसे रखना होगा, तो देखिए आपका ऑर्बिटल है s, तो s ऑर्बिटल बना लीजिए ऐसे। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1,
एक इलेक्ट्रॉन, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, हमेशा कैसे दिखाया जाता है? इस तरीके से। डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर है तो s का मान क्या लिखा जाएगा? s का मान लिखा जाएगा +½ ऐसा। देखिए आसान सी बात थी। आसानी से आपने क्या किया, n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, l भी निकाल लिया, m भी निकाल लिया और s भी निकाल लिया। ऐसा। अगला क्वेश्चन इसी पे है, नेक्स्ट इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन सेम है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब आप हीलियम के पहले और दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हीलियम कितना इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। कैसे निकालेंगे? फिर से वहीं से स्टार्ट करिए। अगर हीलियम है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? 1s2 ऐसा। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो अब हम क्या करने हैं, क्वेश्चन को अगर करना है तो हम क्या करेंगे भाई? देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, इधर देखिए इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे भाई। यहाँ पर हम किसको बताएंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। और वहीं पर दूसरे कॉलम में क्या करेंगे? फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालने जा रहे हैं चारों क्वांटम संख्या का मान। तो चारों क्वांटम संख्या का मान, तो भाई क्वांटम संख्या कौन कौन सी हैं? और देखिए क्वांटम संख्या भी कर लेते हैं, यहीं पे हैं, यहीं पे क्वांटम संख्या भी लिख देते हैं। देखिए क्वांटम नंबर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये क्वांटम नंबर, कौन कौन से क्वांटम नंबर आपने पढ़ा हुआ है? तो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है भाई, देखिए n। कैसे लिखेंगे? देखिए क्या लिखा हुआ है? 1। हमने बोला कि जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो हमेशा n को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान हमेशा एक ही होगा, ये 1s2। इसका मतलब है n का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगली बात, n के बाद क्या निकालते हैं? n के बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं l की। l का मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या। उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? s को देख करके। s के लिए l का मान कैसे बताया मैंने? अगर s ऑर्बिटल है तो l का मान क्या होगा? 0 होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्बिटल में है, इसका मतलब इसका मान भी 0 होगा। ऐसा। तीसरा मान क्या निकलता है? m निकलता है। m कैसे निकलता है? तो -l से +l तक। -l से +l कहने का मतलब है 0 है, तो वैल्यू कितनी आती है m की? 0 आएगी। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब कौन सी वैल्यू निकालनी है? स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया? हमने कहा इलेक्ट्रॉन को अरेंज करिए, किसमें? सब ऑर्बिटल में। ऐसा। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिटल में अरेंज किया है तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन देखिए ये है, ऐसे लिखा जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हमें लिखने की बारी आएगी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा जाएगा? देखिए ऐसे लिखा जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मैंने दोनों ही कंडीशन में बता रखा है कि s का मान कितना आएगा। तो देखिए अगर पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन पहला है, अगर पहले इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो जो s का मान है वो कितना आना चाहिए? +½ और अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपने कैसे बनाया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -½ तो ये हमने क्या देखा? हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान हमने फाइंड आउट किया है। ये तो हीलियम की बात है। अगर हम लिथियम के बारे में देखें और लिथियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन नोट करें कि लिथियम है, लिथियम एटम है, लिथियम परमाणु है और इसके अंतिम, इस बार क्वेश्चन चेंज है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। ये क्वेश्चन है इस बार के लिए, चारों क्वांटम
संख्या का मान क्या होगा, संख्या का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा इस पर। तो कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आया करे तो बहुत ही आसान सी बात है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या क्या वैल्यू होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम का, तो लिथियम के साथ भी आपको यही करना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए लिखना होगा लिथियम। एटॉमिक नंबर जल्दी बताइए, एटॉमिक नंबर सभी लोग अपनी कॉपी पे लिखें। एटॉमिक नंबर 3। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1, ये तो होगा। अच्छा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन हुआ ये बताइए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन हुआ, देखिए देखिए इलेक्ट्रॉन को सब ऑर्बिटल में भरते हैं। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और 2s ऑर्बिटल में देखिए भाई ये तीसरा है। यानी कहने का मतलब है ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है 2s में, यही अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि लिथियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए ये है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, सब कुछ वही होगा। देखिए 4 क्वांटम संख्याएं हैं, उन चारों क्वांटम संख्या के लिए हमें मान निकालना है। तो 4 क्वांटम संख्या के मान निकालने जा रहे हैं। देखिए n का मान पहले निकालेंगे। n का मान क्या होना चाहिए, देखिए n का मान क्या होना चाहिए, देखिए हमारे लिखने से पहले आप लिख सकते हैं। n का मान देखिए क्या होगा, क्यों यही होगा, क्योंकि मैंने बोल के रखा है आपको कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो नंबर है, फिर से जो नंबर है, जो नंबर पहले लिखा जाता है वही n होता है, हमेशा वही ऑर्बिट को बताता है। यानी कहने का मतलब है कि n का मान कितना होगा, 2 होगा। बात क्लियर है। किसके लिए हम देख रहे हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। अगर l का मान देखें तो l किससे पता चलता है, जो आपके ऑर्बिटल लिखे जाते हैं s p d f। तो l का मान कितना आना चाहिए, 0। क्यों 0, क्योंकि अगर s ऑर्बिटल है तो l का मान 0 ही होता है। अगर l 0 है तो m का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि m जो है -l से कहां तक है, +l तक है, 0 को लेकर के। अगर ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी 0 होगी, वेल ऑब्वियस है। s के मान को देख लेते हैं। s के मान को देखिए यहां पे आसानी से देख सकते हैं। देखिए किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में मान क्या होता है, +½ होता है। आसान सी बात है। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान को निकाल सकते हैं। तो ये चारों क्वांटम संख्या को इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी इस पे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। तो एग्जांपल्स से 1-2 और हम देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स। जैसे एक अगला क्वेश्चन है कि लिथियम ना लेकर के अगले एग्जाम्पल में हम क्या लेने जा रहे हैं, सोडियम। ऐसा इस बार कहा जा रहा है कि सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अगला अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हमें सोडियम को लेना होगा। देखिए लेने जा रहा है तो सोडियम लीजिए ऐसे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है 11। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इलेक्ट्रॉन देखिए 11 है तो 6 2 8 2 10 तो 3s हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए कहां पे है भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है तो इतने से अब आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना है, क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारा फोकस किस पर होगा, हमारा पूरा फोकस किस पर है भाई, इसी पर है। आपको बस यही अब देखना है। तो अगर अब निकालना हम चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए n का मान
मैंने बोला जो नंबर है वही n है, वही ऑर्बिट बताता है, तो n का मान देखिए यहां से क्या होगा 3 होगा। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। हाँ s का मान क्या होगा भाई, अरे सॉरी l का मान क्या होगा, इस s से पता चलेगा। तो s के लिए l का मान है 0। अगर l 0 है तो m क्या होगा 0। तो s क्या है, s को देखिए, s देखिए, s के लिए बनाते हैं, देखिए ऐसे पहला ही इलेक्ट्रॉन है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए कितना होगा भाई, +½ होगा। यानी अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जाएगा तो क्या क्या मान होंगे, n बराबर 3 होगा, l बराबर 0 होगा, m बराबर 0 होगा, s का +½ होगा। अंतिम ना कहा जाए, क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहा है, पांचवा। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन खोजिए भाई, पांचवा कहाँ इलेक्ट्रॉन है। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंतिम नहीं कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, देखिए अब कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, 5th इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि सोडियम के पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताएं। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन खोजिए, ऐसा देखिए, देखिए 2, 2, 4 और पांचवा इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पे है ना। तो पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए अब आपको क्या देखना होगा, अब आपको इसको कंसीडर करना है, इस वाले को। 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 यहां, 4, पांचवा यहां पे है। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए आपको इसको कंसीडर करना होगा। कैसे, तो देखिए n बराबर अब आपको क्या रखना होगा, तो n बराबर अब आपको रखना होगा, देखिए n बराबर क्या होगा, क्या है 2, तो n की वैल्यू आएगी 2। p है, इस बार p है, ध्यान रखिएगा, अगर p है, अब देखिए s ऑर्बिटल है तो l का मान होता है 0, p है तो कितना होता है 1 होता है। तो अगर यहां p है तो l का मान क्या होगा भाई 1 होगा, ऐसा। अच्छा m का मान क्या हो सकता है, तो m का मान देखिए, इधर देखें, m का मान हो सकता है -1, 0, +1। ऐसा क्यों, क्योंकि m का मान -l से +l तक है, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, ऐसा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन को जो है इसके सब ऑर्बिटल में अरेंज करके देखते हैं, तब हमें पता चल पाएगा कि कौन सा मान होना चाहिए। अब देखिए p को बनाते हैं, देखिए ये हमने बनाया, ये p हमने बनाया, px है, py है, pz है। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसा। दूसरा इलेक्ट्रॉन आप कहां पे फिल करेंगे, यहां करेंगे, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, ऐसे तो फिलअप होगा। और कैसे होगा, सिंपल ऐसे फिलअप होगा। किस इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा था, पांचवा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 यहां, 4, तो पांचवा कौन है, पांचवा देखिए ये है, यही साहब है पांचवा, है ना ये। अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जा रहा है। अब यहां पे आइए, तो ये m का मान क्या है, m का मान है -1, 0, +1। ये किसके लिए है, तो ये अलग अलग सब ऑर्बिटल के लिए है, यानी -1 इसके लिए है, 0 इसके लिए है, और +1 किसके लिए, इसके लिए, ऐसा। तो यानी अगर हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो m का मान क्या होना चाहिए, -1, यानी m का मान क्या आएगा, -1। अब कोई पांचवा ना कहता, कोई कहता छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो छठवें इलेक्ट्रॉन देखिए कहां पर है, पांचवा ये, तो छठा ये है, ऐसा। तो छठे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और सातवीं के लिए, तो सातवां इलेक्ट्रॉन देखिए यहां पर है, सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता, +1 होता। ओके, आठवां कौन है, आठवां देखिए ये है, -1। नौवां कौन सा है, नौवां देखिए ये है, फिर 0। और 10वां कौन सा है, ये है, +1। तो जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कहेगा उसके लिए m का मान वेरी करेगा, ये दोनों वेरी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी के लिए n का मान हमेशा 2 रहेगा, और ये सभी के सभी p ऑर्बिटल में हैं, तो इसलिए l का मान भी 1 ही होगा। लेकिन m का मान वेरी करता है। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो m का मान कितना आएगा, 1 आएगा। s का मान देखते हैं। अगर s की मान की बात आ रही है तो फिर देखिए हमने कैसे लगा रखा है, हमने देखिए बनाया ऐसे है, इस तरीके से, ऐसा,
ऐसा। और हमने क्या बना रखा, देखिए हमने ऐसे एरो लगाया हुआ है पहला इलेक्ट्रॉन के लिए। अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब है कि एस का मान कितना होना चाहिए, एस का मान होना चाहिए +½ यानी कहने का मतलब है यहां पर भी जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, +½ लिखी जाएगी। ऐसा हो गया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका भी एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम और इसमें देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की प्रयास करेंगे। एंड आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने और भी जो आपके मित्र हैं उन्हें भी बताएं और लाइक करना ना भूलें डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस को। एंड थैंक यू।